आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। विकसित हरियाणा के 4 स्तंभों के विकास के लिए लगातार काम कर रही प्रदेश सरकार ने अब छात्रों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कई सराहनीय कदम उठाए हैं। चाहे मेडिकल कॉलेजों की सौगात हो या फिर एससी और ओबीसी समाज के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं। रिपोर्ट देखिए। तक विकसित भारत, विकसित हरियाणा का संकल्प संजोए हरियाणा की नायब सरकार लगातार काम कर रही है। चाहे हरियाणा के किसान की खुशहाली की बात हो या फिर अंत्योदय परिवारों के कल्याण की, महिलाओं के सम्मान की बात हो या फिर युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने की, ट्रिपल इंजन की सरकार का लक्ष्य सिर्फ एक है कि हरियाणा वासियों के चेहरे पर खुशहाली और विकास की बदलती तस्वीर। प्रदेश सरकार लगातार प्रदेश के छात्रों को अच्छी शिक्षा मुहैया कराने के लिए प्रयासरत है। चाहे नए नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो या फिर मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने की, सीएम की नायब टीम अपने वादे पर खरी उतर रही है। सीएम ने वादा किया है कि आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश के अंदर एमबीबीएस की 3,485 सीटें हो जाएंगी। ये भी बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के समय के अंदर जो पीजी की सीटें थी वो 289 थी और हमने उनको बढ़ा करके 881 की है और गति से हम बढ़ा रहे हैं। आज मैं इस बात की इस पवित्र भूमि से मैं ये घोषणा भी करता हूं कि आने वाले 3-4 सालों में हरियाणा प्रदेश के अंदर एमबीबीएस की 3,485 सीटें हो जाएंगी, ये और बढ़ जाएंगी। इतना ही नहीं, गरीब विद्यार्थियों को आईआईटी व जेईई जैसे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हरियाणा शिक्षा विभाग ने सुपर 100 कार्यक्रम चलाया है। ये कार्यक्रम गरीब विद्यार्थियों में आशा की एक नई किरण लेकर आया है। इसका परिणाम हम सभी के सामने है कि सुपर 100 के सरकारी स्कूलों के 193 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिनमें से 72 ने क्वालिफाई किया। आईआईटी व जेईई एडवांस 2025 के परिणामों ने ये सिद्ध कर दिया है कि सरकारी स्कूल अब केवल शिक्षा केंद्र नहीं बल्कि संभावनाओं का मजबूत मंच बन चुके हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एससी और ओबीसी छात्रों के लिए 100% स्कॉलरशिप की भी घोषणा कर चुके हैं। देश के किसी भी सरकारी कॉलेज में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करने वाले हरियाणा के एससी ओबीसी छात्रों को पूरी छात्रवृत्ति देने का खाका तैयार है। राज्य सरकार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से छात्रों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने पिछड़े वर्ग के लिए क्रीमी लेयर की आय सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए सालाना कर दी है और पिछड़े वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया है। इसके अलावा 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले पिछड़े वर्ग के परिवारों के बच्चों को देश में पढ़ाई के लिए 15 लाख रुपए और विदेश में पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए तक ऋण 4% वार्षिक ब्याज पर दिया जा रहा है। मेवात विकास बोर्ड की बैठक के दौरान भी सीएम नायब सिंह सैनी ने छात्रों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में कई बड़े फैसले किए। सीएम नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री मेवात छात्रवृत्ति प्रतिभा सम्मान योजना को अंतिम रूप दिया। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति समुदाय की उन छात्राओं को जो सरकारी स्कूलों में पढ़ती हैं और भिवानी बोर्ड से मान्यता प्राप्त 10वीं या 12वीं कक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त करती हैं, 1,11,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अन्य सभी मेवात के छात्र छात्राओं जिन्होंने 90% से अधिक अंक हासिल किए हैं, उन्हें 51,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सीएम सैनी ने घोषणा की कि मेवात मॉडल स्कूल के निगरानी का जिम्मा मेवात विकास अभिकरण को सौंपा गया है।
ये निर्णय शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर करने के लिए लिया गया है। इसके अतिरिक्त 2022 में विवाद मॉडल स्कूलों को शिक्षा विभाग में शामिल करने के बाद अब इन स्कूलों की निगरानी जिला उपायुक्त और मंडल उपायुक्त करेंगे। हर 10 किलोमीटर के दायरे में मॉडल संस्कृति स्कूल स्थापित करने की योजना को भी बल दिया गया। गरीब परिवार का बच्चा भी अच्छी शिक्षा हासिल कर सके, इस उद्देश्य के साथ सरकार ने निजी स्कूलों के लिए भी कड़े निर्देश जारी किए। हरियाणा में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से ही शिक्षा विभाग का एक्शन मोड में आ गया था। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सख्ती दिखाई। प्राइवेट स्कूलों को एडवाइजरी जारी कर 2 अहम निर्देश दिए गए। इनमें कहा गया कि वे पेरेंट्स पर प्राइवेट पब्लिशर्स की महंगी किताबें खरीदने का दबाव न बनाएं। इसके अलावा क्लास वाइज स्कूल बैग के वजन के नियम को सख्ती से फॉलो करें। वहीं हर साल यूनिफॉर्म न बदलने समेत 6 निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, अगर स्कूल नियमों का पालन नहीं करते तो पेरेंट्स इस बारे में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इसके लिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जारी करने को कहा गया था। एक शिक्षित समाज किसी भी देश और प्रदेश के विकास और प्रगति का आधार होता है। हरियाणा का हर बच्चा शिक्षित हो और 2047 तक हरियाणा विकसित हो। सरकार की ओर चलाई गई ये योजनाएं इन तमाम संकल्प को साकार करने में मील का पत्थर साबित होंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।